students, my name is Arslan Khan and welcome to our own YouTube channel Bio with Arslan। आज जो है हमने जो डिस्कस करना है जी चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स वाला। इंजाइम्स वाले का जो है आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। उसमें हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंजाइम्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जी इंजाइम्स और उसके डिस्कवरी के, असल में इंजाइम्स होते क्या हैं और उनको डिस्कवर किसने किया था, वो सारे के सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है वो केमिकल कंपोजिशन में। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एंजाइम जो है वो उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्यों होता है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ वो कह रहा है कि ये केमिकली मेड अप होते हैं प्रोटीन से। दो बातें होगी, नंबर 1 तो यहाँ पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात होगी, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होगा कि ये प्रोटीन से बने होते हैं। अब प्रोटीन से बने होते हैं तो प्रोटीन किस चीज से बनी होती है वो भी साथ में आपको बताते हैं कि हमें अगर प्रोटीन की बात हुई है तो प्रोटीन किससे बनी हुई है। प्रोटीन हमारे पास बनती है जी आगे जाके अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बना रहे होते हैं। असल में होता क्या है कि अमाइनो एसिड जो है ये करते क्या है कि ये चेन टू चेन जो है वो लिंक होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं ये अमाइनो एसिड, और वही पेप्टाइड लिंकेज केमिकली बाउंडेड होके फोल्ड होके 3D और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो शो आउट करवा रही होती है। अब यही बात यहाँ पे हमने लिखी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें तीनों जो है वो हमारे पास एक्सिस होंगे। एक्स एक्सिस भी शामिल होगा उसमें, हमारे पास वाई एक्सिस भी शामिल होगा और उसमें हमारे पास जो है वो जी एक्सिस भी शामिल होगा। अब इस एंजाइम का जो है वो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे उसके जो है वो हमने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये पार्ट किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी हमने यहाँ पे एक जो है वो एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है जी, और इस एंजाइम ये जनरल सा स्ट्रक्चर है हमारे पास एंजाइम का। अब ये जो एंजाइम्स हैं जी, इस एरिया को हम कहते हैं एंजाइम की बॉडी, और ये वाला एरिया जो है इसको हम कहते हैं जी एक्टिव साइट। इसको हम बोलेंगे जी एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट और बॉडी एंजाइम के मेन 2 ही पोर्शन होते हैं। नंबर 1 एक्टिव साइट और दूसरा उसके मेजर बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये सारे के सारे दोनों चीजें, यही जो बॉडी है और ये एक्टिव साइट, ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड से। एक्टिव साइट में भी अमाइनो एसिड है और बॉडी के अंदर जो है वो भी अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे हमने शो आउट करवाया जी कि हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम का पहला पार्ट है जी हमारे पास एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट जो है वो कह रहा है कि इट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द एंजाइम वेयर कैटालाइसिस अकर्स, कि ये वो एंजाइम का वो छोटा सा हिस्सा है जहां पे कैटालाइसिस होनी है। इस पोर्शन में ये वाला वो पोर्शन है जहां पे हमारे पास कैटालाइसिस होगी। और एक्टिव साइट की बात करें तो एक्टिव साइट हम कह रहे हैं कि वो छोटा सा छोटा पोर्शन, ये भी 3D होता है, ये भी चार्ज बेरिंग होता है। एक्टिव साइट असल में हमारे पास चार्ज बेरिंग जो है वो साइट है। हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास चार्ज बेरिंग साइट है। इसके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक चार्ज होता है, ठीक है। और कैटालाइसिस क्या है? कैटालाइसिस का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया, अब भी डिस्कस कर देता हूं कि कैटालाइसिस हम कहते हैं कि स्पीड अप करना, स्पीड अप कर देना, किसी भी चीज की स्पीड अप कर देना। तो ये कैटालाइसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप कर देते हैं। अब कैटालाइसिस के हमारे पास 2 मेन रीजंस हैं। एक रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग साइट, और दूसरा रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है जिसको हम कह रहे हैं कि कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट ये दोनों एक्टिव साइट के पोर्शन है। बाइंडिंग साइट भी और कैटालाइटिक साइट दोनों क्या है हमारे पास एक्टिव साइट के पोर्शन है। बाइंडिंग साइट क्या है? असल में हमने कहा कि पूरा का पूरा एंजाइम अमाइनो एसिड से बना होता है, तो एक्टिव साइट भी वो भी जो है हमारे पास अमाइनो एसिड से बनेगा। तो उसका जो पोर्शन है, उसका जो रीजन है बाइंडिंग साइट, ये भी अमाइनो एसिड से बना होगा। तो वो कह रहा है कि हमारे पास बाइंडिंग साइट क्या है? द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, कि ये वो एंजाइम का वो हिस्सा है, एंजाइम की एक्टिव साइट का वो पोर्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, जो जिम्मेदार होगा किस चीज के बारे में, जिसने सबस्ट्रेट को खींचना है अपने तरफ और उसको बाइंड कर लेना, अपने साथ बांध लेना, पक्का जोड़ बना देना। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कैटालाइटिक साइड में। यहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म के जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं जिनका काम होता है बाइंडिंग करना। इधर भी हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो अमाइनो एसिड होंगे। अब कैटालाइटिक साइड में सेम वही कि ये हमारे पास पार्ट है जी एक्टिव साइड का, जिसने क्या करना है कैटालाइसिस करवानी है। इसका काम था बाइंड करना और उसका काम है उसको सबस्ट्रेट को पकड़ के उसको प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास कैटालाइटिक साइट और बाइंडिंग साइट जो कि पोर्शन थे हमारे पास एक्टिव साइट के। एक्टिव साइट हमारे पास फर्स्ट बॉडी थी, फर्स्ट पार्ट था जी एंजाइम का। अब सेकंड पार्ट है जी यहाँ पे कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है वो एंजाइम का अपना हिस्सा नहीं है, लेकिन एंजाइम इसके बगैर से इसे काम नहीं करता। एंजाइम का अपना हिस्सा नहीं है ये बिल्कुल भी,
बट इंजाइम जो है वो इसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तो कोफैक्टर क्या है जी, कोफैक्टर वगैरह के हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, अटैच होगा जी जो प्रोटीन पार्ट के साथ। प्रोटीन पार्ट यहाँ पे वो इस इंजाइम को कह रहा है, और इसके साथ जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो इसके साथ जो है वो अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये वाला छोटा सा पोर्शन है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं कि ये कोफैक्टर है। इस छोटे से पोर्शन को हमने बोल दिया कि ये हमारे पास कोफैक्टर है जी। ये कोफैक्टर जाके एक्टिव साइट पे अटैच होता है, फिर एंजाइम एक्टिवेट होता है। इस कोफैक्टर ने, इसको हमने कोफैक्टर का नाम दिया जी कि ये हमारे पास कोफैक्टर है, और ये कोफैक्टर जाके अटैच होता है एक्टिव साइट में, फिर जाके एंजाइम को इसने एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, असल में ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन पार्ट के साथ जो है वो अटैच होता है। इसने क्या करना होता है, ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज। ब्रिज किसके दरमियान, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों के दरमियान में इसने जो है ब्रिज क्रिएट करनी होती है, लिंक बनाना होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम का, ठीक है। और दूसरी बात ये दे रहा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी, और डायरेक्टली अटैच होता है जी विद रिएक्शन, रिएक्शन के साथ इसका डायरेक्टली लिंक होता है जी। अब इसके हमारे पास टाइप है जी, इस कोफैक्टर की टाइप्स है हमारे पास। क्या टाइप है जी, नंबर 1 पे तो एक्टिवेटर है जी, नंबर 2 पे हमारे पास कोएंजाइम है, और लास्ट पे है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक्टिवेटर क्या होगा जी, वो कह रहा है डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर, कि अगर वो कोफैक्टर जो यहाँ पे अटैच है वो डिटैचेबल होगा, वो इजीली वहां से उतर सकता है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिवेटर, क्योंकि वो आया, उसने काम स्टार्ट करवाया, चला गया। अब ये एक्टिवेटर जो है ये हमारे पास हो सकते हैं जी ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और यही एक्टिवेटर हमारे पास मेटल आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि जिंक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल से लिखी है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है और मैग्नीशियम है। सबसे लास्ट में हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, सबसे लास्ट वाला जो है मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, उसमें वो है जी हमारे पास कोएंजाइम। अब कोएंजाइम भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की टाइप है, तो कोफैक्टर भी नॉन प्रोटीन पार्ट था, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा। द नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच विद द प्रोटीन पार्ट, कि ये क्या है कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन के साथ लूजली अटैच हो, एक आम सी बॉन्डिंग बन रहा हो जो कि आयनिकली होती है, ठीक है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम है, और ये आयनिकली बॉन्डेड होता है, और ये जो है ये टेम्परेरी लिंकेज क्रिएट करता है। इसने टेम्परेरी लिंकेज क्रिएट करनी होती है। यहाँ पे इस विटामिन्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल बनते हैं इस कोएंजाइम का। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बिल्कुल इसके अगेंस्ट है हमारे पास कोएंजाइम के। क्या है जी, द नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली बॉन्डेड विद द प्रोटीन, वो लूजली बॉन्डेड था, ये क्या होगा, ये टाइटली बॉन्डेड होगा, ठीक है। वो भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट, वो भी कोफैक्टर था, ये भी हमारे पास कोफैक्टर है। वो लूजली बॉन्डेड था और आयनिकली बॉन्डेड था। आयनिक हमेशा लूज बॉन्ड बनाता है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो है वो टाइटली बॉन्डेड था, और ये हमेशा से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहा होता है। इसमें हमने कहा कि ये क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे ये टेम्परेरी अटैचमेंट करता है, बट ये परमानेंटली अटैच होता है। कोएंजाइम टेम्परेरी अटैचमेंट करता है, और जबकि हमारे पास जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, इसने परमानेंट अटैचमेंट करनी होती है। इसमें विटामिन्स जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं, बट इधर विटामिन्स का कोई रोल नहीं है। हमने 2 पार्ट पढ़ दिए जी, किसके, इस हमारे पास इस एंजाइम के 2 पोर्शन पढ़े हमने। एक तो हमने कहा कि एंजाइम का जो है एक्टिव साइट भी उसका हिस्सा है, और दूसरा हमने कहा कि कोफैक्टर भी उसी का हिस्सा है। यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा था कि एक्टिव साइट का काम है और कोफैक्टर का काम है, तो बॉडी कहाँ पे जाती है, बॉडी का काम कुछ नहीं है यहाँ पे। बॉडी का काम सिर्फ इतना है कि उसने क्या करना है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना है, इसके अलावा हमारे पास इस एंजाइम का कोई काम नहीं है। ये था जी आज का हमारे पास टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। ये आपसे इंशाल्लाह जो है लेक्चर बाय लेक्चर जो है आपको मैं डिलीवर करता रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आपको ये हेल्प मटेरियल जो है वो जरा हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।